गरिमा हजारिका कौन से शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो सतारिया से संबंधित है, तो आप लोग का यहाँ पे सतारिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में दिल्ली की नई मुख्यमंत्री की शपथ किसने लिया था? तो अतिशी ने लिया था, तो आप लोग यहाँ पे अतिशी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले इनके बारे में, तो दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और स्वतंत्र भारत में अतिशी मुख्यमंत्री पद संभालने वाली 17वीं महिला बन चुकी है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था तत्वोधनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो देवेंद्रनाथ टैगोर थे, तो आप लोग यहाँ पे देवेंद्रनाथ टैगोर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले तत्वोधनी सभा की स्थापना कब हुआ था? तो 1839 में स्थापना तत्वोधनी सभा का किया गया था, आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यामसे नाम का आदिवासी त्योहार पारंपरिक रूप से किससे संबंधित है? तो ये नागालैंड में मनाया जाता है, तो आप लोग यहाँ पे नागालैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले यामसे जो है यामसे नागालैंड की पोखरी जनजाति का प्रमुख त्यौहार है। यह फसल को आशीर्वाद देने के लिए फसल पर्व का एक त्यौहार है जो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर नागालैंड हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था संतुलित बजट क्या है? यहाँ पे संतुलित बजट का परिभाषा में पूछ लिया गया था, तो देख लेते हैं संतुलित बजट क्या होता है। तो संतुलित बजट वह बजट होता है जिसमें अनुमानित आय अनुमानित व्यय के बराबर होती है। संतुलित बजट खास तौर पर सरकार का वह बजट होता है जिससे राजस्व व्यय के बराबर होता है। इस प्रकार न तो बजट घाटा होता है और न ही बजट अधिशेष होता है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत की 2011 जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्रमशः देश की जनसंख्या खाली स्थान क्या थी? तो यहाँ पे बात करें अनुसूचित जाति की जनसंख्या 25.2% थी और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 8.6% थी। तो आप लोग का 5.2% और 8.6% करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अर्नब चक्रवर्ती कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो सरोद बजाते हैं, तो आप लोग यहाँ पे सरोद करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत का वर्णन क्या करा गया है? तो यहाँ पे राज्य का संघ होगा, अनुच्छेद नंबर 1 में किया गया है, तो आप लोग का राज्य का संघ करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले संविधान के कुल पाठ में 395 अनुच्छेद हैं और 22 भाग हैं और 8 अनुसूचियां हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत चीन युद्ध के बाद भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण कौन सी पंचवर्षीय योजना विफल रही थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना विफल रही थी, तो आप लोग का तीसरी पंचवर्षीय योजना करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में, तो 1961 से 1966 तक चला था और इसका मुख्य उद्देश्य भारत की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादन बनाना था, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियन खिताब जीतने वाली दूसरी सबसे कम आयु की खिलाड़ी कौन है? तो अनाहत सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था तंजावुर चौकड़ी किस नृत्य से संबंधित है? तो एक भारतनाट्यम से संबंधित है, तो आप लोग का भारतनाट्यम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर कटहल हो जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कटहल होता है। बांग्लादेश के बारे में देख लेते हैं, बांग्लादेश का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तो लाल हरे के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज को। इसको 17 जनवरी 1972 को अपना लिया गया था। बात कर ले बांग्लादेश के राष्ट्रगान के बारे में, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था अमार सोनार बंगाल, जिसे बांग्लादेश के द्वारा 1972 में राष्ट्रगान के रूप में अपना लिया गया था। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था उस्ताद राशिद खान किस घराने से संबंधित है? तो ये रामपुर सवाना घराना से संबंधित है, तो आप लोग का रामपुर सवाना घराना करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले उस्ताद राशिद खान के बारे में, तो इनका जन्म 1 जुलाई 1968 को उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ था। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत के संविधान के अनुच्छेद 48 क यानी 48 के ए में राज्यों को किसका संरक्षण तथा संवर्धन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया गया है? तो पर्यावरण को संरक्षण करने का निर्देश दिया गया है, तो आप लोग यहाँ पे पर्यावरण करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले इसके बारे में, तो 70 के दशक में पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वैश्विक चेतना, स्टॉकहोम सम्मेलन और पर्यावरण संकट के बारे में बढ़ती जागरूकता ने भारत सरकार को 1976 में संविधान में 42वां संशोधन लागू करने के लिए प्रेरित किया था। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से जनसंख्या के मामले में भारत का कौन सा पड़ोसी देश सबसे छोटा है? तो आप लोग का करेक्ट आंसर मालदीव हो जाएगा। इसके अलावा देख लेते हैं इस अस्टा फैक्ट में, जो कि भारत के साथ कुल 9 देशों का सीमा साझा होता है, जिसमें 7 देश स्थलीय सीमा साझा करते हैं जबकि 2 देश समुद्री सीमा साझा करते हैं। बात कर ले किसका कौन सा देश का कितना भारत के साथ सीमा साझा होता है उसके बारे में देख लेते हैं। तो अफगानिस्तान भारत के साथ 106 किलोमीटर का सीमा साझा करता है, बांग्लादेश
4096.7 किलोमीटर का साझा करता है। भूटान 699 किलोमीटर, चीन 3488 किलोमीटर, म्यांमार 1643 किलोमीटर, नेपाल 1751 किलोमीटर और पाकिस्तान 3323 किलोमीटर भारत के साथ अपना सीमा साझा करता है। अब बात करें श्रीलंका और मालदीव, दो ऐसे देश हैं जो भारत के साथ समुद्री सीमा साझा करते हैं। स्थलीय सीमा की दृष्टि से भूटान भारत का दूसरी सबसे छोटा सीमा साझा करने वाला पड़ोसी देश है, भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो यहाँ पे 1/6 भाग मनोनीत किया जाता है, तब लोग 1/6 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें इसके बारे में, तो किसी राज्य की विधान परिषद का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार किया जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, खसाबा दादा साहेब जाधव किस खेल से जुड़े हुए थे? तो कुश्ती से जुड़े हुए थे, तो आप लोग यहाँ पे कुश्ती करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुआ था? तो 1990 में समाप्त हुआ था, तो आप लोग को यहाँ पे 1990 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले इसके बारे में, तो भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना साल 1990 में खत्म हुई थी। यह योजना साल 1985 में शुरू हुई थी। इस योजना का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी ने किया था और राजीव गांधी इस दौरान देश के प्रधानमंत्री थे, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और बात कर ले 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय के जरिए आर्थिक उत्पादकता बढ़ाना, खाद्य उत्पादन में वृद्धि करना और रोजगार के अवसर पैदा करना था, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मगध के शासक बिंबिसार का उत्तराधिकारी कौन था? तब लोग करेक्ट आंसर अजातशत्रु हो जाएगा, क्योंकि बिंबिसार का उत्तराधिकारी अजातशत्रु था। बात कर ले इसके बारे में, तो बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठा था और इन्होंने राजगृह का अपना राजधानी बना लिया था। और बात कर ले, जो बिंबिसार की हत्या की थी, इन्हीं के पुत्र अजातशत्रु ने इनको हत्या कर दिया था, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पद्म भूषण 2020 के प्राप्तकर्ता मनोज दास ने किस क्षेत्र में पुरस्कार प्राप्त किया था? तो साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में प्राप्त किया था, तो आप लोगों को साहित्य और शिक्षा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन पर हमें डाउट है, पता नहीं इस क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था। कुछ बच्चों ने बोला कि आया था, कुछ बच्चों बोल रहे थे नहीं आया था, तो आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो सुखविंदर सिंह है, तो आप लोग यहाँ पे सुखविंदर सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रशद अनवर खान किस घराने से संबंधित है? तो आगरा घराना से संबंधित है, तो आप लोग का आगरा घराना करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लॉरेंशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 103 होता है परमाणु क्रमांक, तो आप लोग का 103 करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले तो ये 7वीं आवर्त में आता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मुस्लिम लीग किसके बाद हुआ था? तो ये बंगाल विभाजन के बाद हुआ था, क्योंकि मुस्लिम लीग जो हुआ था, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था, जबकि बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। तो जस्ट इसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था। तो आप लोग का मुस्लिम लीग किसके बाद हुआ था? तो ये बंगाल विभाजन के बाद हुआ था, तो आप लोग का बंगाल विभाजन करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस घराने से था? तो इनका संबंध पंजाब घराने से था, तो आप लोग का यहाँ पे पंजाब घराना करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले उस्ताद जाकिर हुसैन के बारे में, तो इनको पद्मश्री 1988 में मिला, पद्म भूषण 2002 में मिला और पद्म विभूषण 2023 में मिला, ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लाडो लाली लोक कला किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो संथाली जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, तो संथाली आप लोग का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले, लाडो लाली लोक कला विशेष रूप से संथाली जनजाति द्वारा किया जाता है। यह कला मुख्य रूप से झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार के आदिवासी क्षेत्र में पाई जाती है। लाडो लाली एक प्रकार की पारंपरिक कला है जिसे ताम्र धातु, लकड़ी और अन्य प्राकृतिक सामग्रियों से सजावट और मूर्तियां बनाई जाती है। इसे आमतौर पर विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक अनुष्ठानों में उपयोग किया जाता है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष थे? तो यहाँ पे आप लोग का बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष के बारे में पूछा गया था, तो ये R.E. ग्रांट गोवन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष R.E. ग्रांट गोवन थे, तो आप लोग का ग्रांट गोवन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में लिखे गए थे? तो प्राकृतिक भाषा में लिखे गए थे, तो आप लोग का यहाँ पे प्राकृतिक भाषा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हो सकता है आगे लिपि पूछ लिया जाए तो ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया, ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के किस पड़ोसी देश में बाल मृत्यु दर सबसे ज्यादा है? तो पाकिस्तान का बाल मृत्यु दर सबसे ज्यादा है, तो आप लोग का पाकिस्तान करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो अजीत डोभाल है, तो आप लोग का अजीत डोभाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था,
जीएसटी संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किया गया था? तो 101वां संविधान संशोधन द्वारा पेश किया गया था। तो आप लोग का 101 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले जीएसटी के बारे में, तो जीएसटी को 2016 के 101वें संविधान संशोधन के रूप में पारित किया गया था। जीएसटी का पूरा नाम होता है गुड एंड सर्विस टैक्स, जो पूरे भारत में वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण, बिक्री और खपत पर इसको अप्रत्यक्ष कर लगाया जाता है। जीएसटी की 4 बुनियादी दर संरचना जैसे 5% है, 12%, 18% और 28% है। और यहाँ पे जीएसटी बिल राज्यसभा द्वारा 3 अगस्त 2016 को पारित किया गया था। जीएसटी बिल लोकसभा द्वारा 8 अगस्त 2016 को पारित किया गया था। 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति द्वारा जीएसटी बिल पर हस्ताक्षरित कर दिए गए थे। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को लागू कर दिया गया था। यानी भारत में जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जीएसटी का बात आर्टिकल नंबर 279 के ए में किया गया है, ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। और बात कर ले जीएसटी के बारे में, तो जीएसटी परिषद के अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष अरुण जेटली थे, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जीएसटी की अवधारणा को पहली बार 2005 में पी चिदम्बरम द्वारा संसद में प्रस्तुत किया गया था। भारत ने दोहरे जीएसटी के कनाडाई मॉडल पर को चुना था, जो कि कनाडा में जो वहाँ पे जीएसटी चलता था उसी के आधार पर यहाँ पे चुना गया था। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश 1954 में फ्रांस के द्वारा किया गया था, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आर्टिकल नंबर यानी अनुच्छेद 226 किसका उल्लेख करता है? तो उच्च न्यायालयों के संविधान के भाग 3 के तहत दिए गए मौलिक अधिकार को परिवर्तन और संरक्षण के लिए रिट जारी करने का शक्ति प्रदान करता है। तो आप लोग का रिट जारी करने का शक्ति प्रदान करता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सी पंचवर्षीय योजना औद्योगिक विकास पर केंद्रित थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो था आप लोग को औद्योगिक विकास पर केंद्रित था, तो आप लोग का यहाँ पे द्वितीय पंचवर्षीय योजना करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में, तो तीव्र औद्योगिकरण का उपयोग राष्ट्रीय आय में 25% वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित करने के लिए किया गया था। और दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है, भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसका विकास लक्ष्य 4.50% था, लेकिन 4.27% ही हासिल कर पाया था, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2023 में महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती मनाई गई थी? तो 154वीं जनजाति मनाई गई थी, तो आप लोग का 154वीं जनजाति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले महात्मा गांधी के बारे में, तो 2 अक्टूबर 2023 को महात्मा गांधी की 154वीं जनजाति मनाई गई। और महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार राष्ट्रपिता कहकर इनको संबोधित किया था। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी, आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। तो आज हमें दोस्तों के द्वारा इतना ही क्वेश्चन मिला। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लोग एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।